आईएएस अफसरों की गलती या सही की वजह से सरकार को भुगतना पड़ा है, तो सरकार को उनके ऊपर नकेल कसना चाहिए। चेक एंड बैलेंस सरकार को करना चाहिए। अगर एक छात्र की वजह से 5 वोट भी प्रभावित होता है, हम मानते हैं ये सरकार को बना नहीं सकता है, लेकिन सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। खान सर से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये खान सर की गलती है या आयोग की गलती है? आयोग इतना मेहरबान क्यों है खान सर पे? ये सवाल है कि नहीं? आयोग इस विद्यार्थियों से प्रूफ मांग रहा है। ये एविडेंसेस हम कैसे देंगे? ये विद्यार्थी कैसे देंगे? अरे भाई, आपका व्यवस्था है, आपने वहां पे एग्जाम ले रहे हो, आप लोग ले रहे हो, आपके पास ना फुटेज होना चाहिए। आप ना जवाब दोगे कि मेरे किस वजह से 1 घंटा पेपर लेट पहुंचता है सेंटर पे। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उसका जो पेपर का सील होता है वो भी टूटा हुआ था। तो ये कौन किया है? ये शिक्षक किए हैं, रहमान सर किए हैं, खान सर किए हैं, रोशन सर किए हैं? कि आयोग की गड़बड़ी है ये? खान सर से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये खान सर की गलती है या आयोग की गलती है? सेट तो आयोग ने किया है ना, कि खान सर ने जाकर क्वेश्चन सेट किया है। आपने बोला खान सर से बहुत ज्यादा जो खान सर के क्वेश्चन है ना वो बीपीएससी में मिल रहे हैं। देखिए, ये मेरा मानना नहीं है, ये आपने बोला या फिर आप भी कहीं से सुन के आ रही है। लेकिन आयोग इतना मेहरबान क्यों है खान सर पे? ये सवाल है कि नहीं? ना खान सर गवर्नमेंट के आदमी है, न विद्यार्थियों ने उनको अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है। अभी तक सौंपा है क्या कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व? तो आयोग ऐसा क्यों कर रही है? आयोग पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप देखिए, आप कैसे देखते हो? देखिए, आयोग कटघरे में है, हमेशा से रहा है। इससे पहले भी पेपर आउट हुआ है तो वो नहीं मानते थे कि नहीं हुआ है। टीचर वाले में हुआ था, फिर बाद में माने। 67 में हुआ, 66 में हुआ। इसके बाद उन पे ये भी आरोप लगा कि वो मेंस का कॉपी बाहर निकलवा के लिखवा रहे हैं। तो विश्वास कैसे होगा हम लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बीपीएससी आयोग के ऊपर जो उसका कहा जाता है ना कि उसका चरित्र दागदार है। शिक्षक का एग्जाम हुआ, उसमें अब बता रहे हैं आपको, TRE 2 एग्जाम हुआ था शिक्षक का। उसमें इधर आया है यूयू का रिपोर्ट कि मुजफ्फरपुर से गाड़ी के बीच में कहीं से पेपर उड़ा लिया गया, तो उसमें रिजल्ट हो गया है, लोग जॉब कर रहे हैं। TRE 3 का तो पेपर कैंसिल हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। 67 बीपीएससी का किस तरह से हाल हुआ था, सबको पता होगा। और इसमें जो धांधली का आरोप लग रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम सरकार चुन करके देते हैं। आम जनता सरकार क्यों चुनती है? जब हम भी प्रूफ ला करके देंगे, छात्र प्रूफ देंगे, आरोप भी छात्र ही लगाएंगे, तो फिर भाई सरकार किस लिए है भाई? छात्र पढ़ेगा कि प्रूफ लाएगा? मैडम, सीधी सी बात है। एक गरीब बच्चा, किसी विधायक का बच्चा तो वहाँ पे लाठी खा नहीं रहा है, सीएम साहब के बच्चे तो वहाँ पे बैठे नहीं हैं। दिखाइए, ये उठाइए डेटा। एक गरीब का बच्चा, आप गई है ना, आप लोगों ने तो रिपोर्टिंग भी किया है, स्टूडेंट्स किस हालात में पढ़ रहे होते हैं। उनके पास, ये पटना से जाके दूसरे शहर में एग्जाम देना है तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तो वो कहाँ से देगा एविडेंस? कहाँ से देगा proof? एविडेंस कैसे देगा भाई? एग्जामिनेशन हॉल में पहले आप मोबाइल जमा करवा लेते हैं, तो मतलब, और बोलने से आप मान नहीं रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं ना भाई। सीसीटीवी फुटेज नहीं, जिन लोगों ने आंखों से देखा वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि सर हमने यहाँ पर देखा, ये हो रहा था। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, जैसे ये खान सर ने ही जिक्र किया था कोई एक स्कूल के बारे में कि वहाँ के बेंच को बाहर निकाला गया, फिर वहाँ पे कुछ लोग और आकर के एग्जाम दिए। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना कि जब इतना ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर इतना ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार रिजिड है इस बात को लेकर के, और रोज रोज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, किसी दिन अध्यक्ष का आ रहा है, किसी दिन सचिव का आ रहा है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का आ रहा है कि नहीं हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये जो रिजिडनेस है, इतना ज़्यादा ओवर स्पष्टीकरण है, ये कहीं ना कहीं सरकार के मंशा और आयोग की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। आम आदमी जिसको बीपीएससी एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, वो समान वोटर है, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब सरकार को चुनाव में जाना है, बीपीएससी अधिकारी को चुनाव में नहीं जाना है, क्योंकि आईएएस है, उनका अपना टर्म पूरा होगा। मस्ती में जाकर के, अरे अध्यक्ष का क्या होगा भाई? किसी भी आईएएस ऑफिसर का क्या होगा? आज चारा विभाग में है, कल पुल विभाग में जाएगा, परसों नगर निगम में जाएगा, काजू कटलेट खाएगा, बर्फी आएगा, आराम से उसका ऐसी गाड़ी मिलेगा, उसको क्या दिक्कत है भाई? चुनाव में जाना है सरकार को। और अगर सरकार के ऊपर अगर सवालिया निशान लग रहा है और पब्लिक परसेप्शन में अगर ये बात चल जाता है, देखिए सरकार ये बात नहीं समझ रही है। एक स्टूडेंट है, कम से कम उसके परिवार में 4 से 5 लोग हैं। अगर एक छात्र की वजह से 5 वोट भी प्रभावित होता है, हम मानते हैं ये सरकार को बना नहीं सकता है, लेकिन सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। और लास्ट में जो कहा जाता है ना, जो मार्जिनल वोट, जहां से जीत और हार तय होता है, अगर सारे स्टूडेंट ने इस चीज को मान लिया तो फिर सरकार के ऊपर बहुत मतलब सवालिया निशान क्या खतरे में आ जाएंगे। और इसमें नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि उनकी छवि को लेकर के लोग उनसे आसान्वित है, और उनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि 4 बजे के बाद बोलेंगे। अरे भाई, आप सभी मतलब सारे राज्य के अभिभावक हैं, इतने दिन से आप सरकार चला रहे हैं, आप आइए इंटरवीन कीजिए, अरे एक आयोग बना दीजिए, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दीजिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीएम साहब का देखें, एक आईएएस लेवल का टॉप रैंकर आदमी जब अपना संयम खो देता है, वो मतलब मारता है स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पे, और स्टूडेंट से उम्मीद करता है कि वो विनम्रता से रहे, वो अनुशासित रहे, कैसे रहेगा?
एक आईएएस जब अनुशासन में नहीं है तो स्टूडेंट कैसे अनुशासित है? तो देखिए भाई अब देखिए आईएएस अगर है तो आईएएस को तो स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता है, नहीं कर तो हम तो सरकार से ही मांगेंगे ना, जिनको हम चुन करके भेजे हैं कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए। आदमी जो हमारा डेमोक्रेसी है इसमें क्यों बनाया गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो हम लोग जब वो तो भाई अस्थायी कार्यपालिका है, उनका कुछ हो नहीं सकता है। वो एक बार वो एग्जाम देकर के आ गए, अब 60 साल तक वो मस्त है, उनको कोई हटा भी नहीं सकता जब तक उनके ऊपर कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं लगे। तो सरकार के ऊपर करना चाहिए। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो स्वीटी सहरावत जी हैं, इनके ऊपर एक औरंगाबाद में मामला आया था। इससे पहले जहाँ पे पोस्टेड थी, एक भूतपूर्व राज्यपाल थे और वो आईएएस अधिकारी भी थे, कमिश्नर से रिटायर किए थे। तो उनके साथ इनका मतलब बीच में बहस हो गया, तो उसके बाद इनका ट्रांसफर किया गया था। तो हम लोग इस चीज़ को उससे जोड़ करके देख रहे थे। तो सरकार का बिल्कुल, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देखिए आईएएस अफसर का आप क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर ही कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो जाती है सरकार के ऊपर ना। और आज तक बहुत सारा ऐसा इतिहास है, मतलब ये चर्चाएं तो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, कि आईएएस अफसरों की गलती या सही की वजह से सरकार को भुगतना पड़ा है। तो सरकार को उनके ऊपर नकेल कसना चाहिए, चेक एंड बैलेंस सरकार को करना चाहिए।